शिवाय। मित्रों, हमारी जो मौनी अमावस्या का व्रत था मौन का, उसको पूरे लगभग 24 घंटे हो गए हैं और सूर्य देवता अभी बाहर नहीं आए, लेकिन पहली किरण आ गई है बार। तो अब हम भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे। महादेव, भोलेनाथ, शंभुनाथ, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी अस्ताय आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, हर हर महादेव, जय भवानी। भस्त्रिका कर लेते हैं। मित्रों, आज हम आज्ञा चक्र पे जो 30 मिनट का त्राटक करेंगे अंतर्मुखी, उसमें हम 10 मिनट तक ओम का जाप करेंगे, यानी कि भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ओम को जितना लंबा हम खींच सकते हैं उतना लंबा हम खींचेंगे। मित्रों, 30 मिनट हम चांटिंग करेंगे। मित्रों, आज हम परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के 28वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है काशी का पुनर्जन्म और उसका पता लगना। मित्रों, योगी कथामृत में आज हमने पढ़ा, एक दिन योगानंद जी अपने आश्रम में अपने शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उनके सभी शिष्य उनसे अलग अलग तरह के प्रश्न कर रहे थे। एक शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी, संन्यास मार्ग में मैं किस तरह आगे बढ़ूंगा और मेरे साथ आगे क्या होगा? तो बोले कि एक दिन तुम्हारे माता पिता यहाँ आएंगे और जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएंगे और फिर तुम्हारा विवाह कर देंगे। ये सुनकर वो जो शिष्य था वो दुखी हो गया और रोने लगा। लेकिन कुछ समय बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस बच्चे के माँ बाप वहाँ आ गए आश्रम में और जबरदस्ती, वो घर नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर भी उसको बलात् वो जबरदस्ती लेके गए और फिर बाद में उसका विवाह भी कर दिया। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने। फिर उसके बाद में काशी नाम के एक लड़के ने, जो कि 12 साल का था और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, बहुत ही बुद्धिमान वो शिष्य था, उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? तो न जाने कैसे योगानंद जी के मुंह से निकल गया, शीघ्र ही तुम मरने वाले हो, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। यूँ समझो जैसे वो बड़े ही बेमन से अमनी दशा में उनके मुंह से निकल गया। लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत अजीब लगा और उन्होंने फिर उसके बाद किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लेकिन काशी परेशान होने लग गया। काशी ने फिर एक ही प्रश्न किया कि गुरुदेव, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जब मैं वापस पुनर्जन्म लूंगा तो क्या आप मुझे ढूंढकर वापस आध्यात्मिक मार्ग में लगा तो देंगे ना? कृपया करके इतना कर देना। और जब काशी ने इस तरह का प्रश्न योगानंद जी से किया तो योगानंद जी भी गहरी सोच में डूब गए और उन्होंने काशी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लेकिन काशी रोज बार बार ये प्रश्न करता। फिर एक दिन योगानंद जी ने काशी को उत्तर दिया कि हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा
चाहूंगा कि तुम्हें मैं ढूंढ लूं और वापस आध्यात्मिक मार्ग में लगाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम ये आश्रम छोड़ के कभी मत जाना। मित्रों, काशी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस रहस्य के खुलने के बाद सभी को, जितने भी लोग वहाँ थे, सबको बहुत गहरा धक्का लगा। इवन योगानंद जी भी बहुत परेशान हो गए। उसके बाद वो अपने खुद के ही मन की बड़ी भर्त्सना करने लग गए और उसको धिक्कारने लगे कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। ऐसे ही हुआ, वो आश्रम छोड़ के नहीं गया। घर वालों ने तार भी भेजा लेकिन नहीं गया। फिर एक बार परिवार वालों ने पुलिस की धमकी दी कि तुम नहीं आओगे तो हम पुलिस को लेके आएंगे। फिर उसके बाद काशी विचलित हो गया और वो जाने के लिए तैयार हो गया। आप यकीन नहीं करोगे, काशी अपने माँ बाप के साथ चला गया और फिर बाद में एकदम से खबर आई कि काशी जो है वो मर गया। मरा कैसे? वो घर चला गया, उसके माँ बाप उसको घर लेके चले गए और वहाँ पर उसने कोई दूषित अन्न खा लिया जिसके कारण उसके शरीर में इन्फेक्शन हुआ और उसको कॉलेरा हो गया, कॉलेरा। फिर उसके बाद वो मर गया। जैसे ही योगानंद जी ने खबर सुनी, वो ट्रेन पकड़ के सीधा कोलकाता गए और जब वो हावड़ा ब्रिज पे अपनी घोड़ा गाड़ी से चल रहे थे तो सामने से देखा कि काशी के जो पिता हैं उन्होंने वो जो सूतक वाले वस्त्र हैं वो पहन रखे हैं और एकदम से घोड़ा गाड़ी को रुका के वो उतरे और फिर बाद में बड़ी जोर से काशी के पिता पे चिल्लाए कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। क्योंकि गुरु के लिए शिष्य जो है वो बिल्कुल बच्चे की तरह ही है और बहुत क्रोधित हुए उन पे। लेकिन उसके बाद उनको बस एक ही बात सताती रही कि अब मैंने जो उसको वचन दिया है कि जब वो मर जाएगा और उसका पुनर्जन्म होगा तो मैं उसको ढूंढूंगा। तो इसके लिए योगानंद जी ने अपनी जितनी भी शक्तियां थी उनके पास, जितनी भी बुद्धि थी, वो सब लगा दी और 6 महीने तक लगातार वो बस जैसे टेलीपैथी होती ना, बिल्कुल उस तरह से अनंत सूक्ष्म लोकों में बस उस एक आत्मा को, जो काशी की आत्मा है, उसको ढूंढने में लग गए और उसी पे ध्यान करने लगे। फिर उन्हें धीरे धीरे स्पंदन होने लगा। 6 महीने बाद स्पंदन होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि काशी हो न हो, काशी किसी गर्भ में आ गया। ऐसे ही वो बाजार में खड़े हो जाते हैं, हाथ को ऊपर ऐसे ऊंचा करके और महसूस करते। लोग देख के हंसते कि ये क्या कर रहे हैं और गोल गोल घूमते, मतलब जैसे कि एक रडार घूमता है ना फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए, तो ऐसे उस फ्रीक्वेंसी को, उस आत्मा के स्पंदन को पकड़ने के लिए वो बाजार में खड़े हाथ ऊपर करके ऐसे घूमने लगते। ऐसे एक दिन अचानक वो कोलकाता के बाजार में अपने हाथों को ऊपर करके रडार की तरह अपनी उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो काशी की आत्मा से उनको संबंध को स्थापित कर दे। तो एक दिन सर्पेंटाइन लेन करके कोलकाता में कोई जगह है, उस गली में बार बार उनका ध्यान जा रहा था। तो उनके साथ जो मित्र थे वो कहने लगे हो ना हो काशी की आत्मा इसी गली में। फिर वो गए उस गली में, अचानक एक घर के बाहर जाके रुक गए और बड़ी ही गहराई से, बहुत गहरी सोच में डूब गए और आवाज लगाने लगे, काशी अगर तुम इधर हो तो मुझे रिप्लाई करो। आप यकीन नहीं करोगे, उनको उधर से रिप्लाई आ रहा था और वो उसी घर के बाहर रुके थे। फिर उन्होंने जब घर का दरवाजा खटखटाया तो उसमें से एक स्त्री बाहर आई और उन्होंने उनसे एक ही प्रश्न किया, क्या आप 6 महीने से किसी बालक की प्रतीक्षा में हैं? आप गर्भवती हैं? तो जब उस स्त्री ने देखा कि गेरुआ वस्त्रधारी कोई संत मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है तो वो भी विस्मय में पड़ गई। बोले कि हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? फिर उन्होंने पूरा वृतांत बताया कि मेरा एक शिष्य था जिसका नाम काशी था और वो अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैंने उससे वादा किया था कि जब उसका वापस पुनर्जन्म होगा तो मैं उसको ढूंढूंगा और वापस आध्यात्मिक मार्ग में लगाऊंगा। तो आपके गर्भ में एक गौर वर्ण का बालक पैदा होगा जिसके घुंघराले बाल होंगे जो सर पे आगे की तरफ लटके रहेंगे और उसकी प्रवृत्ति जो होगी वो बहुत आध्यात्मिक होगी। और मित्रों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इवन उसके पिताजी जो थे, उस बच्चे के, काशी का जहाँ नया जन्म हो रहा था, उसके जो पिताजी थे वो भी विस्मय में पड़ गए और योगानंद जी के चरण को स्पर्श करके और बिल्कुल बोले कि हम उस बच्चे को आपको दे देंगे। फिर मित्रों, ऐसे ही कुछ समय बाद जब काशी आ गया वापस, और काशी का और योगानंद जी का पिछले जन्मों का तो रिश्ता था ही, वो इस जन्म में और गहरा हो गया। फिर किशोर अवस्था में एक दिन योगानंद जी ने उन्हें एक सिद्ध गुरु जो हिमालय में थे उनके पास भेज दिया और वो भी समाधि अवस्था को प्राप्त हुए। तो ये हमने आज पढ़ा योगी कथामृत में काशी की मृत्यु और उसका पुनर्जन्म। सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री शंभू। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में।